उसके बाद देखिए बात करेंगे हम लोग अपने एक्सरसाइज नंबर 14.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की। बेसिकली हमारे यहाँ पर मीडियन वाला टॉपिक चल रहा है और उसमें हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पे, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। मतलब आपके पास यहाँ पर 40 प्लांट्स हैं और उसको जब हमने मेजर करा तो मिलीमीटर में हमें ये पता चला कि भाई अच्छा ये इतना मिलीमीटर है, ये इतना मिलीमीटर है, इसका हमें रिजल्ट आ गया। एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग टेबल, और जो भी डेटा मिला हमने उसको इस टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया। तो फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पत्तियों की मीडियन लेंथ को फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में तो कोई हार्ड चीज नहीं है, क्योंकि ना ही एक्स वाई है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और बिल्कुल मतलब सिंपल क्वेश्चन है, सारे नंबर नंबर वाले क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये जो इंटरवल हमारे सामने दिया हुआ है ये यहाँ पर कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है, ये कंटिन्यूअस डेटा हमारे पास नहीं है। कंटिन्यूअस डेटा मतलब होता है जैसे ये 118 से शुरू हुआ 126 पर खत्म हुआ, तो ये 127 से शुरू हो गया, जबकि शुरू कहां से होना चाहिए था, 126 से। तो 127 से शुरू 135 पे खत्म, और ये फिर 136 से शुरू हो गया, जबकि शुरू कहां से होना चाहिए था, 135 से। तो 136 से 144, फिर अगला 145 से 153 चला गया, जबकि शुरू देखो 145 से 153, जबकि शुरू होना चाहिए था 144 से। तो ये एक स्टेप आगे से शुरू हो रहा है, तो इसलिए यहां पर एक कंटिन्यूअस डेटा नहीं है। हाँ, अगर ये 126 से 135, 135 से यहां 144 से यहां ऐसे होता तो कंटिन्यूअस हो जाता। तो इसको सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूअस बनाएंगे। अब कंटिन्यूअस इंटरवल कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से समझिएगा। हालांकि हम लोग अपने ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं, आई थिंक 14.1 या 2 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था जहां पर हमने कंटिन्यूअस बनाना सीखा था। यहां भी करते हैं, आइए तरीका आपको बता देता हूं। जैसे देखो ये 126 पर खत्म हुआ और 127 पे शुरू हुआ, तो 126 पर खत्म होकर 127 पे शुरू हुआ है, तो इसके बीच का गैप कितने का है, इसके बीच का गैप कितने का है, 126 और 127 के बीच का। तो आपको पता चलेगा इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 1 है। तो जो भी आपका डिफरेंस आता है इंटरवल की, जो भी चेंज आ रहा है उसमें जो भी आपका डिफरेंस आता है आप उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे यहां पर हर एक जगह देख लो, यहां क्रॉस चेक कर लो, 135 136 का 1 है, 144 145 का 1 है, 153 154 का 1 है, तो डिफरेंस आपके पास 1 आ रहा है। तो आप लोग क्या करो, इस 1 को 2 से डिवाइड कर दो, डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.5, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहां पर 0.5। तो अब हमें क्या करना है, अपनी हर एक लोअर फ्रीक्वेंसी में से 0.5 को माइनस करना है और अपनी हर एक अपर फ्रीक्वेंसी में 0.5 को यहां पर प्लस करना है। तो ये चीज यहां पर ध्यान से सुनना भाई। हमारे पास इस जो इंटरवल था, जो इंटरवल के बीच में डिसकंटिन्यूअस रिजल्ट आ रहा था, उसका गैप जो था वो 1 था। हमने 1 को 2 से डिवाइड करा तो 0.5 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अपने हर एक लोअर फ्रीक्वेंसी में से 0.5 को माइनस करना है और हर एक अपनी अपर वाली फ्रीक्वेंसी में 0.5 को प्लस करना है। तो सबसे पहले अगर 118 में से 0.5 माइनस करोगे तो 117.5 आएगा, और 126 में अगर 0.5 प्लस करोगे तो 126.5 आएगा। अगर 127 में से माइनस करोगे तो 126.5 आ जाएगा। अगर 135 में प्लस करोगे तो 135.5 आ जाएगा। अगर 136 में से माइनस करोगे तो 135.5 आएगा। अगर 144 में 0.5 प्लस करोगे तो 144.5 आ जाएगा। अगर 145 में से माइनस करा तो 144.5 आएगा। 153 में प्लस करा तो 153.5 आएगा। अगर 154 में से माइनस करा तो 153.5 आ जाएगा। अगर 162 में प्लस करा तो 162.5 आ जाएगा।
अगर 163 में से माइनस करा तो 162.5 आ जाएगा, अगर 171 में प्लस करा तो 171.5 आ जाएगा, अगर 172 में से माइनस करा तो 171.5 आ जाएगा, अगर 180 में प्लस करा तो 181.5 आ जाएगा, 180.5 आ जाएगा। तो क्या ये आपको कंटिन्यूअस डेटा बनाना आया, किस तरीके से बनाते हैं? अब हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा है, हमें मीडियन फाइंड करना है, तो इंटरवल पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, अपना CF निकालो और सारी चीजें सॉल्व करते चले जाओ। तो फ्रीक्वेंसी ये है, तो CF कैसे निकलेगा? पहले 3 एज इट इज कॉपी करा, फिर 3 को 5 में करा तो 8, फिर 8 को 9 में करा तो 17, फिर 17 को 12 में करा तो 19, सॉरी 17 को 12 में करा तो 29, फिर 29 को 5 में करा तो 34, फिर 34 को 4 में करा तो 38, और 38 को 2 में करा तो यहाँ पर 40। तो ये हमारे पास यहाँ पर CF भी आ गया। अब आपको यहाँ पर मीडियन वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस N अपॉन 2 माइनस का C अपॉन में F और मल्टीप्लाइड बाय H, ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो इस मीडियन वाले फॉर्मूले में हमें सबसे पहले जो भी चीजें निकालनी है उसके लिए सबसे लास्ट नंबर की तरफ ध्यान देना होगा। जैसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट नंबर आया है 40, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट नंबर आया है 40, तो ये 40 हमारा यहाँ पर n है, लेकिन फॉर्मूले में हमें n अपॉन 2 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? n को 2 से डिवाइड करेंगे, और n को 2 से डिवाइड करने का मतलब 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, और जब 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा, 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये वाला जो 20 है वो यहाँ पर किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच वाले गैप में आता है, तो वो यहाँ पर इस वाले गैप में आ रहा है। तो 20 से बड़ा वाला तो 29 है ना, तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली लाइन काफी काम की है, ये वाली लाइन हमारे पास काफी काम की है। अच्छा, इस वाली लाइन में भी ध्यान से समझना, हमारे पास फ्रीक्वेंसी मतलब ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 आ गई, ये 12 लिखा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी f जो है वो 12 आ गया। h निकालने के लिए इस वाले इंटरवल में से ये माइनस कर दो, तो 5 में से 5 गया 0, 13 में से 4 गया, तो 9 का आई थिंक गैप है यहाँ पर 9 का, देखो ना 5 में से 5 गया 0, फिर 13 में से 4 गया तो 9 आ जाएगा, बाकी सब 0 होते चले जाएंगे। तो जो यहाँ पर मत देखना क्योंकि फिर h हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास h आया उसके लिए देखो ना 153.5 में से 144.5 को माइनस करोगे तो 0 हो गया, 13 में से 4 गया 9 आ गया, बाकी आगे 0 आ जाएगा। तो इंटरवल का गैप हमारे पास 9 का है, तो जो h आ गया उसकी वैल्यू 9 आ गई। अब L मतलब ये आगे वाली लिमिट, तो हमें ये वाला इंटरवल तो देखना नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये वाली लिमिट हमारी काम की है। तो इसी वाले इंटरवल में जो ये आगे वाला नंबर है वो हमारा यहाँ पर L आ गया, तो L की वैल्यू आ गई यहाँ पर 144.5। अब इसी लाइन में ऊपर वाला C हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, तो C की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 17 आ गई। सारी चीजें पता है, उठा के यहाँ पर पुट कर दो। जैसे L की जगह कितना मिलेगा? 144.5 प्लस n अपॉन 2 की जगह 20 माइनस का C की जगह 17 डिवाइड बाय F की जगह 12 मल्टीप्लाइड बाय H की जगह 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, तो 144.5 प्लस 20 में से 17 जाएगा तो 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में हो गई 9 और डिवाइड बाय 4। अब 9 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 1 बचा, पॉइंट से 0, फिर 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, फिर 4 5 जा 20। तो 144.5 में 2.25 को प्लस कर दो, 144.5 में 2.25 को प्लस कर दो, तो यहां करता हूं 144.5 में 2.25 को प्लस करना है, तो कितना आ गया? 0 में 5 का 5 और 2 हो गया 7 पॉइंट, 4 और 2 हो गया 6, 4 का 4, 1 का 1, तो 146.75
हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 4 का मीडियन आ गया। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, बस हमें यहाँ पर इस इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाना था। तो क्या ये क्वेश्चन समझ आया? उसके बाद देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द फॉलोइंग टेबल गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स, तो फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैंप। तो हमें क्या करना है, लैंप की मीडियन लाइफ फाइंड करनी है। क्वेश्चन में उसने बस डेटा दे दिया, और डेटा देने के बाद हमें मीडियन बता दिया कि मीडियन भाई बताओ क्या होगा, वो हमसे पूछ लिया। बाकी क्वेश्चन में ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ना कोई इंटरवल का गैप है, ना कोई एक्स वाई की वैल्यू है, ऐसा बिलो 10 अबव 10 कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे लग रही है कि हाँ बड़ी हो सकती है, अदरवाइज वो भी यहाँ पर कोई इश्यू नहीं होने वाला है। तो हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना होता है, मतलब हम लोग यहाँ पर CF को फाइंड करेंगे। अब CF कैसे आएगा, सबसे पहले 14 को एज इट इज कॉपी कर लो। सबसे पहले 14 को एज इट इज कॉपी कर लो। अब अपने इस 14 में 56 को प्लस करो, क्योंकि बड़े बड़े नंबर है तो मैं इस तरीके से लिख के काम करूंगा। तो 14 में 56 को प्लस करोगे तो 70 आ जाएगा। फिर 70 में 60 को प्लस कर दो, तो 70 में 60 को प्लस करोगे तो 130 आ जाएगा। उसके बाद 130 में यहां पर इस वाले 130 में यहां पर इस 86 को प्लस करोगे तो कितना आ गया, 6 का 6 और 13 और 8 कितना होता है 21, तो 216 आ गया। अब 216 में यहां पर इस 74 को प्लस करो, तो 4 और 6 हो गया, 10 का 0 कैरी 1 और 2 और 7 हो गया 9, 2 का 2, 290 आ गया। 290 में यहां पर इस 62 को प्लस करो, तो 2 और का 2 का 2 हो गया, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1 और ये 3 हो गया। अब 352 में 48 का सम करो, तो ये यहां पर आपके सामने 400 आ गया। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई, ये फिर ये प्लस ये फिर ये प्लस ये फिर ये प्लस ये, इस तरीके से। अब हम लोगों को मीडियन का फॉर्मूला पता ही है। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस का C डिवाइड F और मल्टीप्लाइड बाय H, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो हमारा लास्ट नंबर आया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हेल्प करेगा। इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर 400 है, तो हमारे पास n की वैल्यू यहां पर 400 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, n/2 फाइंड करेंगे, मतलब 400 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमें उसी की जरूरत है। तो 400 को 2 से डिवाइड करोगे तो 200 आ जाएगा। अब आपको ये सोचना है ये 200 किस उसके बीच में आ रहा है, किस CF के बीच में आ रहा है, तो वो यहां पर इसके बीच में आ रहा है। तो ये नीचे वाली लाइन हमारी यहां पर काफी काम की है। अब इस नीचे वाली लाइन में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 86 आ गई। इसी इंटरवल में हमारे पास दो लिमिट है, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। लोअर की जरूरत है, तो L की वैल्यू यहाँ पे 3000 आ गई। उसके बाद इसी लाइन के ऊपर वाला हमारा C होता है, तो C की वैल्यू 130 आ गई। और H का मतलब इंटरवल के बीच का गैप, तो 500 का गैप है, आप देख सकते हैं। तो H की वैल्यू 500 आ गई। सारी चीजें पता चल गई, उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो। जैसे L की जगह आ जाएगा ये यहां पर आपका 3000 प्लस n/2 की जगह आ जाएगा 200 माइनस का C की जगह आ जाएगा 130 अपॉन में F की जगह आ जाएगा 86 और मल्टीप्लाइड बाय H का मतलब आ जाएगा 500। अब इसको यहां पर सॉल्व करेंगे तो 3000 प्लस 200 में से 130 गया तो 70 डिवाइड बाय 86 मल्टीप्लाइड बाय 500। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2 से कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 43 और इसको 2 से कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 250 और तो कैंसिल होगा नहीं यहां पर ये। तो 257 जा कितना होता है, 25 7 जा 175, तो 175 और यहां से 00 17500 को डिवाइड कर दो इस वाले 43 से। तो 43 से जब डिवाइड करोगे
तो 17500 को डिवाइड करो 43 से। तो सबसे पहले रन करें 43 का टेबल। आइए, आई थिंक 43 4 जा या 5 जा हम लोग रन करते हैं। 43 5 जा क्रॉस चेक करते हैं। तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 4 जा 20, ये तो बड़ा हो गया। तो 43 4 जा रन करते हैं। तो ये हो गया 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, और 4 4 जा 16 और एक 17, थोड़ा सा छोटा है चल जाएगा। तो 43 4 जा 172, 3 बचा, 0 कॉपी करा। अभी भी छोटा रह गया तो 0 लगाकर एक और 0 कॉपी करा। अब 43 के टेबल में 300, तो आई थिंक 43 7 जा हमें क्रॉस चेक करना चाहिए, क्योंकि 44 7 जा होता है 28, तो आसपास आ सकता है। तो 43 7 जा जब क्रॉस चेक करेंगे तो 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 4 जा 20 और 8 और एक 29। तो ये थोड़ा सा 7 3 जा 21 होता है, सॉरी। तो यहाँ पर 2 कैरी 1, 7 4 जा 28 और 2 30 आ गया। 301 जस्ट हल्का सा बड़ा रह गया। तो 43 6 जा रन करिए। 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 4 जा 24 और एक 25। तो 6 टाइम्स में यहाँ पर आप रन करेंगे 258। अब 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट लगाकर हमने 0 लगाया। अब 420 के लिए 43 9 जा रन करिए। तो 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 9 4 जा 36, 36 में 2 करोगे तो 38 आ जाएगा। तो 387 हो गया आपका 9 टाइम्स में, और ये रिजल्ट हमारा पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक आ गया, तो ठीक है। तो 3000 में प्लस कर दो 406 प्लस 9, तो आंसर आ जाएगा 3406.9। ये हमारा यहाँ पर मीडियन आ गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थे क्योंकि बड़े बड़े नंबर है। बाकी और हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया आपको?